जी, नावे शिको जी, एक एक पक्ष ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया। एक पक्ष ये है कि बीजेपी ने हमेशा दूरी बनाई, ये आरोप लगा कम से कम। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहनवाज हुसैन मंत्री बने, नरेंद्र मोदी की सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी भी मंत्री बने, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी इस वक्त मंत्री मुस्लिम अल्पसंख्यक मामलों के हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन आरोपों से या बीजेपी की जो रीति नीति सोच थी उसकी वजह से बीजेपी पर ये कहीं ना कहीं इसकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन अब समय की जरूरत है कि बीजेपी अपनी इस सोच, विचार और छवि को बदलने का प्रयास कर रही है। देखिए, छवि को बदलने का एक प्रयास कह सकते हैं। सौगाते मोदी का जिक्र हो रहा है, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं रहा है और ये एक संकेत दूसरा भी दे रहा है, जिस बात को लेकर हम लोग नहीं बल्कि प्रदेश में अक्सर ये चर्चा होती रही। इसको आप अफवाह भी कह सकते हो, सच झूठ कुछ भी कह सकते हो, कि मोदी और योगी जी के बाद बीच में कुछ ना कुछ खटपट है। यानी वहां से जो पॉलिसी तय होती है उसको यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ से जो पॉलिसी तय होती है उसे केंद्र में फॉलो नहीं किया जाता है। तो एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व को योगी जी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको लगता है कि पिछड़े व दलितों की जो राजनीति उसकी काट के लिए हम हिंदुत्व की जो एक जो माहौल है वो पैदा करेंगे, जिससे हमारे पास में हिंदुत्व का वोट एकजुट होकर हमें जिताएगा, और जैसा कि होता भी रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार कहीं ना कहीं, केंद्र की सरकार, केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस करते रहें, क्योंकि मैंने वही कहा कि वैश्विक संदेश भी देना होता है, खासतौर से केंद्र सरकार को और भारत सरकार को। जो बात अभी जिक्र हुआ कि ये बात ठीक है कि अगर शुरुआत करती है कि वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ भाजपा अगर बढ़ रही है तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे कमरे में एक पोस्टर लगा हुआ है कि शराब पीना बेहद मना है। इसका तो स्वागत करेंगे हम, लेकिन वहीं पर हम एक पैक बना के पी लेते हैं। तो ये तो गलत है ना, कि एक तरफ तो एक अच्छा संदेश आया, दूसरी तरफ कुछ बयान जो माहौल बिगाड़ रहे हैं इसको सब स्वीकार करते हैं। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। मुझे 2 मिनट में उठना है क्योंकि मुझे कहीं और भी जुड़ना है, जल्दी से मैं अपनी बात रख लेता हूं। मेन चीज ये है कि पहली चीज तो ये कि मैं वही बात, 24 चैनल दुनिया में और भारत में इस बात के लिए मशहूर है और बड़ा विश्वसनीय है कि यहाँ पर कोई हिंदू या मुसलमान या भाजपाई विचारों का या सपाई विचारों का कम से कम विश्लेषक नहीं बैठता है। पत्रकार का मुखौटा लगाकर या विश्लेषक का मुखौटा लगा के कोई ऐसा नहीं बैठता है जो सिर्फ हिंदू बन के बोले या मुसलमान बन के बोले या भाजपाई या संघी बन के बोले या कांग्रेसी बन के बोले। अगर वो विश्लेषक है तो उसके अंदर निष्पक्षता आती है, उसके अंदर का जात और धर्म नहीं आता है। शायद यही वजह है कि 24 की एक विश्वसनीयता बनी हुई है। हम एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ पर मुसलमान का एक अच्छा रोल है, इस बात में कोई शक नहीं है। भारत के मुसलमान जो किसी जमाने में बड़े एग्रेसिव हुआ करते थे, बड़े लड़ाका हुआ करते थे, आज करीब 1 दशक से मुसलमानों का एटीट्यूड बेहतर हुआ है, अनुशासित हुए हैं और धैर्य की ताकत उनके अंदर दिखाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई मुसलमान बन के अगर एग्रेसिव हो जाता है चैनल पर और वो दावे करने लगता है कि नहीं हम तो ये कर लेंगे, देख लेंगे, तो इससे तो माहौल और बिगड़ेगा। अगर कथित तौर पे आपके हिसाब से भाजपा ये करवाना चाहती है तो आप तो उसके पेट्रोल में माचिस लगा रहे हो, आप तो उनकी मंशा को शांत करो। और एक बात को ध्यान रखिएगा, मुसलमानों की लड़ाई या हक की लड़ाई या न्याय की लड़ाई डॉक्टर मीना शर्मा जैसे हजारों बुद्धिजीवी यहां पर लड़ रहे हैं। यहाँ के हिंदू भाई इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि अगर रमजान में नमाज के लिए की पाबंदी है या आधे घंटे का उनको वक्त नहीं दिया जा रहा है, तो फिर दुर्गा पूजा में क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जुड़े हुए घटक दल उठा रहे हैं, ये चिराग पासवान उठा रहे हैं, ये जयंत चौधरी उठा रहे हैं, ये पत्रकार डॉक्टर मीना शर्मा जैसे हजारों और आम लाखों इंसान उठा रहे हैं, और वो हिंदू हैं। यहां अगर ऐसा हो भी रहा है, हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि निष्पक्षता आ गई है, तानाशाही आ गई है, किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है, तो उसके लिए गोस्वामी सर लड़ रहे हैं। इस बात के लिए खुश होइए और उसको ईद की खुशी में शामिल करिए। ईद का मतलब है खुशी और नफरत से दूर रहना। चाहे रमजान जो कि धैर्य सिखाता है, ईद खुशी, खुश होने का तरीका सिखाती है। तो यहां पर हमें सकारात्मकता भी सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस देश का हिंदू आपके हक के लिए लड़ रहा है, डिबेट में अपनी बात रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चला रहे हैं उनका घटक दल
वो इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि आपने कैसे, हालांकि मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको ईद की नमाज पढ़ने से किसी ने रोक लिया हो। किसी नमाज पे पढ़ने के लिए किसी ने नहीं रोका है। ये प्रोपेगेंडा है, ये पैदा की हुई कुछ बातें हैं जो मीडिया में, सोशल मीडिया में लाई जाती है। कुछ जहरीले अधिकारी हैं, कुछ चंद नेता हैं जो इस तरह का, लेकिन ऐसी अभी कोई आफत नहीं आई है। और अगर